वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तो हम दोस्त, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले मेहदी अली काज़मी की बेटी के केस के हवाले से न्यू अपडेट आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। आखिर ज़हीर गैंग की जो सरगना हैं और मास्टरमाइंड कह लीजिए नूर बीबी के हवाले से न्यूज़ आ रही हैं कि वो गिरफ़्तार हो चुकी हैं। भी मेहदी अली काज़मी की बेटी अपने घर वापस जा रही है। केस को बहुत ज़्यादा लटकाया जा रहा है कि इसकी तह तक ना पहुंचे, ना ही एमएलओ की इजाज़त दी जा रही है। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल की समाअत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और सबकी नज़र कल की समाअत पर ही थी जो एमएलओ से मुतल्लिक थी, और ना ही अदालती कार्रवाई में कोई संजीदगी दिखाई दी है और ना ही वकला की तरफ से। मुल्ज़िम के जो वकील हैं वो दाएं बाएं शाइन करते रहे और बहाने हीले ही बनाते रहे, और दूसरी तरफ इसी तरह जो हैं जज साहिबान वो भी छुट्टी पे कभी चले जाते हैं और कभी आउटिंगें याद आ जाती हैं अपनी फैमिली के साथ इन्हें। हमें अपने अदारों के हवाले से इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब इंसाफ के लंबरदार, इंसाफ दिलाने वाले ही जब गैर मुनसिफ हो जाएं और जो है इंसाफ ना दें तो फिर इनसे उम्मीदें हट जाती हैं। एक गरीब शख्स, एक गरीब बाप जो है जिसकी बच्ची को उसके घर के बाहर से अगवा कर लिया जाता है, उसे नशे का आदी बनाया जाता है और कहा जाता है फिर बाद में जब उसकी तलाश पूरे पाकिस्तान में की जाती है तो उससे निकाह करके सामने लाया जाता है कि वो बड़ी हैप्पी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ऐसा हकीकत में बिल्कुल भी नहीं है। ना ही निकाह रजिस्टर्ड हुआ और ना ही किसी हवाले से जो निकाह ख्वाह हैं वो कह रहा है कि मैं तो वहाँ मौजूद ही नहीं था, ना मुझे मालूम है, और वो 3 माह से सज़ाएं काट रहे हैं। और ये लोग जो कसूरवार हैं और जो गलत कामों में इन्वॉल्व हैं ये खुलेआम फिरते रहे हैं। अब तकरीबन 1 हफ़्ता होने वाला है ज़हीर और शबीर को जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसते हुए, लेकिन जो है इनकी सरगना इस गैंग की, यानी इनकी वालदा नूर बीबी जो मास्टरमाइंड है, जो ये सब कुछ बताती रही कि कैसे किस तरह से लड़कियों को लाना है और कब कहाँ कैसे बेचना होता है। बालाकोट में क्या इस सूबे से जो है इनका राब्ता है। 2 सूबे की जो है पुलिस इस औरत को ढूंढ रही थी। ये औरत अपने हवाले से कहती है कि वो एक सादा देहाती ख़ातून हैं, और देहाती ख़ातून के बारे में ये देखिए कि पुलिस 2 सूबों की पुलिस ढूंढ रही है और उसे ढूंढना मुश्किल हो रहा है। ये मिस इंडिया बनी हुई है, जैसे कि वो गायब हो जाता था इसी तरह नूर बीबी साहिबा भी गायब हो चुकी हैं। आज के इस वीडियो में बताएंगे गिरफ़्तारी के हवाले से। ये भी खबरें गर्दिश में हैं कि नूर बीबी के जो है गिरफ़्तारी के बाद उसके कुछ जो है इसकी मोबाइल्स भी मिले हैं और मोबाइल्स में कुछ ऐसी नाजेबा वीडियोस थी उस बच्ची की जिसकी वजह से समझा जा सकता है कि उस बच्ची को ब्लैकमेल भी किया जाता रहा और उसे वही नैरेटिव कहलवाया जाता रहा, वही बातें कहलवाई जाती रहीं जो उसे पट्टियाँ पढ़ाई जाती थी। हमारे रिपोर्टर रिपोर्ट करेंगे, क्या कहेंगे इसके हवाले से, नूर बीबी के हवाले से मुकम्मल आगाही देंगे। चले आए सुनते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा, और मज़ीद इससे रिलेटेड अपडेट हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। जो ऑपरेटर हैं अदाकारा, उनके हवाले से भी खास तौर पर बात करेंगे। अदाकारा ने यह तहैया कर रखा है कि वो माली टब्बर को जिल्लत, रुसवाई, बेइज्जती के उस मुकाम पर लेकर जाएंगी कि जहां पर जाकर माली टब्बर का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होगा। यानी अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जब जाएंगे, वहां पर जाकर सर्च करेंगे जिल्लत, रुसवाई की लिमिट, तो वहां पर आपको माली टब्बर मिलेगा। और यह तहैया कर रखा है अदाकारा ने कि वो सारे टब्बर को उस आला मुकाम ऑफ जिल्लत पर लेकर जाएंगी कि जहां पर एक ऐसा मुकाम होगा कि जिससे वापसी मुमकिन नहीं होगी। रोजाना वो नए रिकॉर्ड सेट कर रही हैं, रोजाना नए इंतजामात कर रही हैं। यानी इस वक्त आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, 85 घंटे हो गए नूर बीबी अपनी जगह चेंज कर रही हैं। कभी एक कोठा फलांग कर दूसरे पे जाती हैं, वहां से छलांग लगा के सीढ़ियों से बाहर निकल जाती हैं। पीछे पुलिस पड़ी हुई है, इदारे पड़े हुए हैं। उसके जो 2 बेटे हैं ज़हीरा और शबीरा, वो जेल के अंदर, उनकी अभी मैं कारस्तानियां आपको सुनाता हूं, वो दाल पानी पर वहां पर गुजारा कर रहे हैं। बाहर अदाकारा बर्थडे की सेलिब्रेशंस कर रही हैं, अपनी 41वीं सालगिरह धूमधाम से मनाने की तैयारियां कर रही हैं। और दूसरी तरफ ये जो माली टब्बर है, इनकी तबाही बर्बादी के, यानी कि इनके जो घर था, घराना था, आशियाना था माली टब्बर का, उसमें से राख का धुआं निकल रहा है और अदाकारा उस धुएं पर भी पानी फेंक कर उसे बुझा रही हैं ताकि वो धुआं भी ना निकले। हालिया इन्होंने क्या किया कि शाहिद हुसैन साहब जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, उन्हें गालियां दी हैं, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, उनकी तज़हीक की है। अब ये वो साफ़ी है जो ऑन फील्ड जाकर कोर्ट से हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग करता है।
बगैर किसी बाइसनेस के असल हकायक लोगों के सामने रखता है। इन्होंने गालियां देकर उस बंदे के हाथ खोल दिए हैं, और इससे पहले वो जो ऑफ द रिकॉर्ड चीजें बताता था, जो मालूमात उसके पास इनसाइड खबरें होती थी जिन्हें वो ऑन एयर नहीं बताता था, इस गुफ्तगू ने, इस तज़दीक ने उसके हाथ खोल दिए हैं। और वो आने वाले टाइम में माली टब्बर की तमाम तर गलत कारियों के ऊपर से पर्दा ऐसे चाक करेगा जैसे वो सूरज सुबह का निकलता है। तो इन्होंने उसे छेड़कर एक बहुत बड़ी गलती कर दी, और अगर अदाकारा मेरे मुताबिक माफी मांग लेती हैं शाहिद हुसैन साहब से तो शायद मामला टल जाए, नहीं तो बड़ी इनसाइड खबरें उनके पास, मुझे पता है ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें उनके पास हैं जो हमें भी वो रोकते हैं बात करने से, लिहाजा बहुत सारी चीजें सामने आने वाली हैं। हुआ यह है कि एक तरफ अदाकारा झंडियां लगा रही हैं, गुब्बारे बैलून्स लगाए जा रहे हैं जगह जगह पर, और 41वीं सालगिरह को सेलिब्रेट करने की कोशिश की जा रही है, बनाई जाएगी, तकरीबात होंगी, बड़ा जश्न होगा, सुनने में आ रहा है जश्न मनाया जाएगा। उस जश्न के दौरान ही ज़हीरे और शब्बीरे ने फौरन जाकर 2 दिनों बाद कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी है कि सानू जेल चो खाडो, हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिर्फ 2 दिन इन्होंने वो जो सलाखें हैं उनके पीछे टाइम गुजारा है। इतलात ये हैं कि वहां पर जो सोने की जगह है, खुरदरा तो चूंकि फर्श है, और उस खुरदरे फर्श पर इन्होंने ओटियां बना रखी हैं इतनी सी, यानी एक जगह बना रखी है जहां पे सोना पड़ता है। वहां पर ज़हीरा तो चूंकि स्मार्ट है, पतस्किनी तो नहीं कह सकते, स्मार्ट इंसान है, अदाकारा के मुताबिक इंटेलिजेंट, स्मार्ट, गुड लुकिंग बॉय है, तो उस गुड लुकिंग बॉय के लिए तो आसानी हो जाती है, वो सो जाता है। लेकिन शबीरा चूंकि एक बिल्डर है, शबीरा चूंकि हैवी बॉडी का मालिक है, तो उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है, वो सिर्फ एक साइड ही टेक पाता है उस सोने की जगह पर, उसके लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। शाहिद हुसैन साहब के मुताबिक जेल में सिर्फ उन्हें दाल पानी लिया जा रहा है, यानी कि दाल में डालकर पानी, उसमें रोटी डालकर देते हैं कि ज़हीरा और शबीरा दोनों खाएं, और वो दोनों उसी पर गुजारा कर रहे हैं 2 दिनों से। वो कह रहे हैं भाड़ में जाए अदाकारा, भाड़ में जाए सालगिरह, हमारी तबाही निकल गई है, हमारी तहस नहस हो गई है, हमें किसी तरह से यहां से निकालो। और फौरी तौर पर उनकी जो बेल एप्लीकेशन है वो दायर कर दी गई है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, 19 सेम ग्राउंड्स के ऊपर इनकी बेल एप्लीकेशन दायर की गई है, जिन ग्राउंड्स के ऊपर इनकी बेल एप्लीकेशन डिनाई की गई थी, यानी मना किया गया था, इनकी बेल जो प्री अरेस्ट बेल थी वो खत्म की गई थी, उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर जाकर ये पोस्ट अरेस्ट बेल मांग रहे। कुछ लीगल फ्रेटर्निटी यानी अहमद शेर जट साहब ये कह रहे हैं कि शायद इनका मकसद ये कि हाई कोर्ट तक किसी तरह से पहुंचा जाए। शाहिद हुसैन साहब ये कह रहे हैं कि मंतक समझ नहीं आ रही, केस के अंदर कोई नई डेवलपमेंट नहीं हुई, केस के अंदर मामलात कोई आगे नहीं बढ़े, कोई दफा खत्म नहीं हुई, कोई चीज कंट्रोवर्शियल नहीं हुई, तो उसके बावजूद भी जाकर ये बेल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। उसका वाहिद नुकता यह है कि सोया नहीं जा रहा, दाल हजम नहीं हो रही, दाल पानी खाना मुश्किल हो रहा है, बाकी और कोई वजह नहीं है। तो 5 तारीख मुकर्रर की गई है, और 5 तारीख को बाकायदा उनकी बेल एप्लीकेशन को दोबारा से इंटरटेन किया जाएगा, उसके ऊपर समात होगी, और एक्सपेक्टेड यह है कि 5 तारीख को ज़हीरे और शबीरे को बाकायदा हथकड़ियों में कोर्ट के सामने भी पेश किया जाएगा। अगेन आपको आखिर में याद दहानी करवाता जाऊं, 85 घंटे हो गए हैं, नूर बीबी मंजर से गायब हैं, और नज़र रखिएगा, जागते रहिएगा, शायद किसी सालगिरह में आपको नूर बीबी आज नज़र आएँ, और जो ही नज़र आएँ तो करीबी। यही दुआ है इन तमाम चीज़ों को सुनने और देखने के बाद कि अल्लाह ताला मेहदी काज़मी को उनकी बेटी से मिलवाए और तमाम मुश्किलात उनकी हल करें। मुझे यहीं पर दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।